तो थोड़ा सा मैनिक्योर पेडिक्योर की ज़रूरत पड़ गया था बट गाड़ी में इश्यूज थे गिरने के बाद से, आई थिंक, जो हमने नेगलेक्ट कर दिए थे, ध्यान नहीं दिया था। पीछे के सस्पेंशन में नॉइज़ आ रही थी, फ्रंट के ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, स्टीयरिंग एंगल का थोड़ा सा स्टीयरिंग एंगल सेंसर वो मेल फंक्शन हो गया था। क्योंकि जिस दिन मैं ये बाइक लेके जा रहा था BMW सर्विस सेंटर, उस दिन मैं एकदम थोड़ी सी स्पीड में था और ब्रेक्स ही नहीं लगे फ्रंट वाले। उसका भी इंश्योरेंस क्लेम के लिए गया हुआ है, उन्होंने उसका डेट बताया 1 महीने, वो भी सिर्फ फ्रंट की लेफ्ट साइड की फेयरिंग चेंज होनी है। बताइए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यामाहा ना ले, अगर लेना है तो किसी अच्छे शोरूम और वो देख के लें कि सर्विस वर्विस कैसा है 2 कौड़ी का। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी अब काफ़ी ठीक हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं BMW सर्विस सेंटर से क्यों निकल रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो ये प्यारी धन्नो है फ्लैश, इसको थोड़ा सा मैनिक्योर पेडिक्योर की ज़रूरत पड़ गया था जोक्स असाइड, बट गाड़ी में इश्यूज थे गिरने के बाद से, आई थिंक, जो हमने नेगलेक्ट कर दिए थे, ध्यान नहीं दिया था। पीछे के सस्पेंशन में नॉइज़ आ रही थी, फ्रंट के ब्रेक्स नहीं लग रहे थे और स्टीयरिंग एंगल, इसका थोड़ा सा स्टीयरिंग एंगल सेंसर वो मेल फंक्शन हो गया था। आई डोंट नो व्हाट द इशू वाज, बट स्टीयरिंग रॉड होती है इसमें, वो भी टेढ़ी हो गई थी। तो ये सब चीज़ें फिक्स कराने के लिए हम आए हुए थे BMW सर्विस सेंटर 3-4 दिन पहले। भैया क्या क्या गया है इसमें? तेज़ नहीं गिरी ना? नहीं, बहुत धीरे गिरी थी। अब गया तो इसमें मे भी ब्रेक वेल गया, मे भी, बट सस्पेंशन से साउंड आ रही है, वो एग्जॉस्ट के कारण आ रही है, किस कारण से आ रही है। और ब्रेक लगा नहीं था अभी, तो मैं मरते मरते बचा हूँ बाकी तो बताएंगे, हमारे सर्विस सेंटर में काफ़ी काबिल, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो सर्विस कर देंगे। बाकी 2-3 जी तो है काम करा देंगे। लेकिन जब वहाँ पे क्या कहते हैं, मुक्तेश्वर में जब गिरी तब से जिम कॉर्बेट जब गिरी थी, उसके बाद से अब पता चल रहा है इसमें क्या क्या गया। पता चल रहा है, उस समय तो राइड का नशा था, पता नहीं चला, फिर मैं बाहर चला गया था। तो यही सब है, नए नए दिक्कत आते रहते खड़े खड़े गाड़ी में। चलिए आपको बताते हैं, बाकी अपडेट करते हैं जब सर्विस सेंटर से कुछ रिप्लाई आता है। तब तक के लिए थैंक यू। जिसका हमने इंस्टा पे स्टोरी डाला था, मैंने डाला था इंस्टा पे स्टोरी कि ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं। मुझे तो भैया लगा था कि लंबा मोटा खर्चा, क्योंकि BMW है, बट नहीं, सस्ते में काम निपट गया फ़िलहाल के लिए। इसका जो स्टैंड हमने चेंज कराया था नया 16,000 का, वो भी टेढ़ा हो गया था, तो वो भी चेक हुआ। उससे पता चला कि जो जिस पत्ती पे स्टैंड लगता है, इसकी वो पत्ती ही टेढ़ी है, तो वो रिप्लेस होगी। वो अलग खर्चा है जो 1 महीने बाद करना होगा, क्योंकि जर्मनी से पार्ट आएगा। तो ये सब है, बड़े नखरे वाली गाड़ी है भाई ये, कुछ ना कुछ इसे चाहिए, पैसे उड़ाओ बस मुझ पे। अलग ही नखरे हैं इनके, इतने तो मेरी गर्लफ्रेंड के भी ना हो, अगर होती तो। बट ऑल फील्स वेल नाउ। 4 बार मैंने टेस्ट राइड ले ली इस बाइक की, चारों बार ब्रेक फिक्स नहीं हुए थे। 5वीं बार ने उन्होंने मास्टर सिलेंडर खोल के देखा, तो इसमें एक रबड़ का कुछ होता है, वो पचका हुआ था अंदर से, तो सॉरी, उसको फिक्स किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ब्रेक ब्लीड करके नया ब्रेक ऑयल डाला। उसके बाद से ब्रेक एकदम चौकस। आई थिंक आई मिस द रेड लाइट, आई एम रियली सॉरी, बट यस, उन्होंने ब्रेक ऑयल ब्लीड की और नया ब्रेक ऑयल डाला। अब ब्रेक एकदम चौकस लग रहा है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज चिल, बिकॉज आई एम जस्ट अ चिल गाय, यू नो, जस्ट अ चिल गाय। अपार्ट फ्रॉम डैट और तो कोई इशू इसमें नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब इसका कोई भरोसा नहीं है, जर्मन लड़की है, काम मांगते रहती है, नखरे हैं ना, क्या कर सकते हैं। अभी हम आए हुए हैं हनुमान सेतु के पास।
हनुमान सेतु, यस। यहाँ से घर तक का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और ट्रैफिक वाला है। तब तक आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं अकेला फील ना करूँ। तो भाई यही थी कहानी इस बाइक की। जैसा कि मैं कह रहा था, छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं थे, बड़े बड़े इश्यूज़ थे, स्पेशली ब्रेक वाला। क्योंकि जिस दिन मैं ये बाइक लेके जा रहा था BMW सर्विस सेंटर, उस दिन मैं एकदम थोड़ी सी स्पीड में था और ब्रेक्स ही नहीं लगे, फ्रंट वाले मिस मार दिए पूरी तरीके से। ऑलमोस्ट सटते सटते रह गया मैं दूसरी गाड़ी में। थैंकफुली टू माई डिसेंट राइडर स्किल्स मैंने ये गाड़ी बचा ली ठुकने से। बट उस दिन खौफ पता चला मुझे। खौफ क्या चीज़ है? खौफ, यू नो, डर, भय, मौत का डर। उस दिन मुझे आमना सामना हुआ। तब मैं सोचा कि भाई धीरे चलाओ, हर रोड स्पीड चलाने के लिए नहीं होती। बट एनीवेज, जितने भी इश्यूज़ थे फिक्स हैं, जो कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अब बाइक एकदम चौकस चल रही है, कोई इशू नहीं, मक्खन। अभी मैं आपको सांप बन के दिखाता हूँ। नॉट रियली सांप नहीं बनूँगा, बट मैन्यूवरेबिलिटी इसकी कितनी अच्छी है वो दिखाता हूँ आपको। कुछ भी कहो यार, जर्मन इंजीनियरिंग अलग तरफ और जर्मन सर्विस अलग तरफ। हमारे BMW लखनऊ सर्विस सेंटर की तो खैर सर्विस काफ़ी बढ़िया है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो ठीक है। दूसरे कंपनीज़ के सर्विस सेंटर का मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक KTM का अच्छा है, KTM तो खैर अपने ही ब्रांड लगता है मुझे। शोरूम वाले भी बढ़िया हैं, सर्विस वाले भी बढ़िया हैं, बस पार्ट्स आने में टाइम लगाता है। अपार्ट फ्रॉम डैट कावासाकी भी बढ़िया है सर्विस के मामले में, तो शोरूम ठीक है, क्या ही बोलूँ, आप समझ गए होंगे। बाकी रॉयल इनफील्ड, माँ कसम, दिमाग का दही हो जाना रॉयल इनफील्ड में होता है। और टाटा, खैर मैं बाइक्स में था, कार में नहीं जाना चाहूँगा मैं अभी। बट यस, टाटा इज़ वेरी बदनाम फॉर देयर गुड सर्विस। सर के पैर में लगता चोट लगी हुई है। अरे भाई पार्टी करो, जाम नहीं है IT कॉलेज चौराहे पे। माँ कसम, क्या है आज, कौन सा दिन है जो जाम नहीं है? क्यों जाम नहीं है? मुझे जानना है कि जाम क्यों नहीं है यहाँ पे। यूजुअली यहाँ पे जाम रहता है ना, इसलिए मैं इतने जोक्स मार रहा हूँ इस बारे में। यूजुअली क्या है, मतलब 99.9% टाइम यहाँ पे जाम होता है, जो कि लग गया। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, साइड से निकलने का कोशिश करता हूँ, निकल ही जाऊँगा। पतली सी गाड़ी है। तो गाइस यही है अपना आज का दिन, तो बड़ा वैसा है। अभी तो आपको मोटर ब्लॉग दिख रहा है, इसके बाद मुझे 2-3 काम है। मुझे वर्टस लेने जानी है अपनी, उसका भी सैड स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। उसके साथ हुआ क्या, मैं एक दिन निकला हुआ था राइड पे अपनी प्यारी वर्टस में, नज़ारे देखते हुए एक अंकल धमाक से आ गए मेरे सामने साइकिल लेके अपनी बीच लेन में, और रगड़ दिया पूरा लेफ़्ट साइड का हिस्सा। इतना तगड़ा रगड़ा कि लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि वो एक साइकिल से रगड़ी है। मैं क्या ही बताऊँ, मूड जो उस समय मेरा ख़राब हुआ। ओहो, उस समय अगर मुझे एक और बैड न्यूज़ मिल जाती तो मैं तो पता नहीं कहाँ ही चला जाता, कौन से ब्रह्मांड में चला जाता, मुझे भी नहीं पता। ये देखो स्वैग है अंकल का, स्वैग। तो उसका लेफ़्ट साइड पूरा डैमेज था। 18 या 19 कब मैंने दी थी गाड़ी, हाँ 17 या 18 को मैंने गाड़ी दी थी रिपेयर के लिए, और मिलेगी मुझे आज। तो एक हफ्ते में ठीक है भाई। यामाहा R15 जो हमारी है, उसका भी इंश्योरेंस क्लेम के लिए गया हुआ है। उन्होंने उसका डेट बताया 1 महीने, वो भी सिर्फ फ्रंट की लेफ़्ट साइड की फेयरिंग चेंज होनी है। 1 महीने उसमें लगने वाले भाई। कतई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यामाहा ना ले, अगर लेना है तो किसी अच्छे शोरूम और
वो देख के लें कि सर्विस वर्विस कैसा है, क्योंकि यामाहा हज़रतगंज जो है एकदम ढकियानुसी 2 कौड़ी का। मैं जल्दी किसी कंपनी के सर्विस की बुराई नहीं करता इतनी बुरी तरीके से जितना मैं यामाहा का करना चाहूँगा। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं यामाहा वालों तो कृपया ध्यान दें कि आप किसको अपना क्या बोलते हैं डीलरशिप दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस नेटवर्क। क्योंकि ना किसी को बात करने की तमीज़ है, ना किसी को इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों के बारे में। यामाहा R15 में हमारे सारे एसेसरीज़ यामाहा के लगे हुए हैं जेन्युइन। और उन्होंने मेरे से क्या बोला कि सर आपने जो आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं ये हम रख लेंगे उतार के, क्योंकि ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। मैंने बोला मैम आफ्टर मार्केट बिल्कुल नहीं है, जो है यामाहा से लगी हुई है, आपके शोरूम से लगी हुई है। नहीं ट्रस्ट होता आप जाके ऊपर शोरूम वाले से पूछ लीजिए, शोरूम वाले को पता है कि किसकी गाड़ी है और क्या लगा है इसमें। तो भाई ये थोड़ी सी आज रैम्बलिंग वाली व्लॉग है, शॉर्ट व्लॉग है, रैम्बल है, काफ़ी ज़्यादा मैं रैंट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं अभी कुछ दिनों से सारी गाड़ियों को लेके। मतलब आप समझ ही सकते हैं, अगर आपके साथ अभी ऐसा कभी हुआ हो कि आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आई हो और आपको ऐसा सर्विस मिला हो। इस गाड़ी के मामले में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, सर्विस वालों को तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी बढ़िया सर्विस होगी। 2-3 चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं, वो मैंने उनको खुद ही बोल दिया था वैसे कि आपको ये सब फिक्स करना चाहिए। जैसे आप जब स्टैंड चेंज कर रहे थे, नया स्टैंड लगा रहे थे, तो आपने नोटिस क्यों नहीं किया कि इसकी जो पत्ती है वही टेढ़ी है। मुझे नए स्टैंड का ज़रूरत ही नहीं होता शायद, 16,000 रुपये मैंने फालतू में लगा दिए इस पर। तो ये सब है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। चलिए गाइस, अब मैं घर आ गया हूँ और इससे ज़्यादा मेरे अंदर अभी एनर्जी है भी नहीं कि मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँ। तो जैसा कुछ इंटरेस्टिंग होता है फिर आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें यार, ऐसे बढ़िया कंप्लेन वाले वीडियोज़ के लिए।